कार्बन उसमें कितना परसेंट था? 40%। और हाइड्रोजन 6 पॉइंट। तो बचा खुचा ऑक्सीजन कितना होगा? 53.33। यही है ना? ये तो परसेंटेज कंपोजिशन है। अगर इस परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक वेट से डिवाइड करें तो इसमें कितना आएगा? बाई। इसमें बाई 1 और इसमें बाई 3। क्या गंदा आ रहा है यार। ये कितना आ रहा है? 3.33। क्या आ रहा है? 6.67 ऑब्वियसली। और ये कितना आ रहा है? ये 0.3, ये भी 3.33 ही आ रहा है अराउंड। रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा? 1:2:1। ठीक है। फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CH2O। यही बनेगा। और अगर ये फार्मूला बन रहा है तो इसका ये कौन सा फार्मूला बनेगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो कोई एम्पिरिकल वेट बता सकता है कितना है? बता। 12 + 2 + 16 कितना आया? 30 ना? तो यही आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 180 दिया था। और बाई 30 कितना आ रहा है? 6। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो आएगा वो आएगा CH2O। यहाँ कितना लिखोगे? 6। जल्दी बता क्या फार्मूला होगा? C6H12O6। ये आएगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे। सब हाथ नहीं उठा रहे हैं अभी भी। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तुझे आ रहा है समझ? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। काहे नहीं किया था? अप्रोक्सीमेट कितना? 5.8। ठीक। एक तो यार इस एसी ने एकदम सुबह सुबह मूड खराब कर। सुबह सुबह कैसे गर्मी लग सकती है? क्लास चेंज कराने के लिए कोई क्लास खाली भी तो होनी चाहिए। कोई क्लास ही खाली नहीं है। सारी क्लासेस भरी। तुम मज़ा लेने आते हो। तेरा मज़ा नहीं आता इसमें। चलो कुछ करते हैं। देखो। रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री। रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री। अभी इतना सब ये जो बकवास किए हैं इन सब को अपन यूज़ करेंगे रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री। रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री जानते हो कि नहीं जानते हो तुम लोग? अभी पढ़ा है रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री? गर्मी कम थी ये भी आ गया। एक लाइट बंद करना है यहाँ की। अरे वो कल जो बंद किया था ना तुझे तो बंद किया, तुझे पता है कौन सा बटन दबाने से बंद होता है? एक बंद कर दे कोई। ठीक है। रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री अभी नहीं पढ़ाते, अभी कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा तो तू करना क्या चाहता है ये बता पहले। सारी लाइटें बंद करके क्या करना चाहता है? हाँ। ठीक। लिखो कंसंट्रेशन टर्म।
कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन जानते हो क्या होता है? कोई कंसंट्रेशन का डेफिनेशन बता सकता है? देखो कंसंट्रेशन का ना बहुत ही एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक सा। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ क्या? ऑफ छोड़ी सॉल्वेंट, या फिर सोल्यूशन भी हो सकता है, इनटू एक फैक्टर कोई एक्स ऐसे ऐड करते हैं। ये एक्स क्या है? ये एक्स वो अमाउंट है जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट या जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में हम वो सोल्यूट का अमाउंट चेक कर रहे हैं। जैसे अगर 1000 लीटर सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट पता करना है तो एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे? 1000। अगर 100 ml में चेक करना है तो एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे? 100। अगर 10 ml में चेक करना है तो एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे? 10। और अगर 10 लाख में चेक करना है तो एक्स यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 लाख। बताएंगे अभी। ये एक जनरल फार्मूला है, इसको बटन ही टूट गया, उल्टा लिख रहा है। इसको जनरल फार्मूले की तरह याद रखेंगे। अमाउंट से क्या मतलब है मेरा? अमाउंट से क्या मतलब है? वेट भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी। और नीचे भी अमाउंट का मतलब वेट, मोल और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिखो। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कुछ कंसंट्रेशन टर्म लिखवा रहे हैं, उसका डेफिनेशन याद रखना है, ना कि उसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और डेफिनेशन याद रहेगा तो फॉर्मूला अपने आप लिख लोगे। देखो, पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको डब्लू बाय डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट बाय वेट पढ़ते हैं। परसेंट का मतलब जानते हो ना? अरे परसेंट का मतलब जानते हो कि नहीं? परसेंट का मतलब पर 100। ठीक, और डब्लू बाय डब्लू का मतलब ऊपर भी क्या होगा? वेट, और नीचे भी वेट, है ना? लिखो, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। अच्छा, तू लोग सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन जानते हो कि नहीं जानते हो? कितने लोग नहीं जानते हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बारे में? मोस्ट ऑफ द लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, है ना? तो वो बस जानते हैं, बस अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ठीक है, शरबत बनाए हो कभी जिंदगी में तुम लोग? शरबत बनाने के लिए क्या करता है पहले? चीनी को पानी में डालता है। तो जो चीनी हुआ वो होता है सल्यूट, और जो पानी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो शरबत बना उसको अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये मत पूछना कि उसमें जो नींबू हुआ वो क्या हुआ, वो कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा आइटम। ठीक है, समझ गया? तो जिसको डिजॉल्व करते हैं, बैठ जाओ, जिसको डिजॉल्व करेंगे वो क्या बना? सल्यूट। जिसमें डिजॉल्व करेंगे वो क्या बना? और दोनों को डिजॉल्व करने के बाद क्या बनता है? सोल्यूशन। ये समझ में आ गया सबको? सारे यूपी बोर्ड वालों को भी समझ में आ गया ना? हाँ, तो अंग्रेजी अगर कहीं नहीं समझ में आता है पूछ लिया करो, मेरी अंग्रेजी खुद ही खराब है। ठीक है, तो अंग्रेजी अगर नहीं समझ में आता है हमसे पूछो, बता देंगे, हिंदी में बता देंगे। ठीक, अब वैसे मुझे ये नहीं पता कि विले और वे और क्या होता है, विलायक, और फिर उसके बाद विलेयन जो होता है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मतलब पता है पर नहीं पता है। अगर पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। विलेय जो होता है सल्यूट होता है, विलायक जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और विलेयन जो होता है दोनों मिला के बनता है। तो अंग्रेजी वाले नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वो ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। जितना कन्फ्यूजन सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन में होता है हिंदी मीडियम वालों को, उतना ही कन्फ्यूजन विलेय, विलायक और विलेयन में होता है इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना इंग्लिश में देखेंगे, और हिंदी वाले वो भी इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम है ट्रांजिशन वाला, जो यूपी बोर्ड वाले हैं, पहले ही मैं बता देता हूँ, अभी टाइम है हिंदी से इंग्लिश में स्विच करने का।
इसके बाद स्विच करने की कोशिश करो, कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ के बाद जब भी किसी कॉलेज में जाओगे और अगर गलती से कहीं एमबीबीएस मिल गया, तो वहाँ पे जो टीचर आएगा वो एक शब्द हिंदी का नहीं बोलेगा, वो पूरा ही क्या बोलेगा, इंग्लिश में। अभी टाइम है, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में स्विच हो जाओ। ठीक, धीरे धीरे टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो मुश्किल मैंने झेला हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ। मैं जब प्रिपरेशन करता था, तुम्हें याद होगा, तुम्हें बताया कि नहीं बताया मैंने, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मेरे बैच में 500 स्टूडेंट पढ़ते थे, 500 स्टूडेंट। हाँ, और मैं जस्ट 12th पास करके यूपी बोर्ड से पहुंचा ही था प्रिपरेशन करने कोचिंग में। कौन सी कोचिंग, अब ऐसे एल एन वेल एन नहीं जाते। हमारे गांव के बगल में एक तुम लोगों ने बनारस का नाम सुना है? बनारस में कोचिंग है JRS करके, है ना? वहाँ पर JRS का नाम कितने लोग जानते हो? ठीक है, तो वहीं पर है, क्योंकि वो घर के जस्ट बगल में था। और एक मिडिल क्लास फैमिली के मम्मी लोग जो होती हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे घर से बहुत दूर जाएं, है ना? तो वो तो चाहते हैं कि अगर बेटी है तो बगल में ही शादी हो जाए उसकी, और अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा शहर के अंदर ही पढ़ाई करे। वो तो शहर में कोई कोचिंग ही नहीं था, इसलिए सबसे नज़दीक जो था वही था, 100 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भेज दिया। हाँ, अब वहाँ पर हाँ सबसे नज़दीक वही था। मेरे टाइम पे कोचिंग वगैरह इतना इतना नहीं था कि तुरंत चले गए कहीं भी एडमिशन करा लिया, दूसरे शहर में जाना पड़ता था। तो वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम था मेरे साथ कि मैं यूपी बोर्ड से था और हिंदी मीडियम से, और मुझे अंग्रेजी वगैरह कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता था अंग्रेजी, मैंने पूरा हिंदी में ही पढ़ा हुआ था। अब टीचर ने वहाँ आया, पहले दिन ही इंग्लिश में क्लास क्वेश्चन लिखवाना शुरू किया। तो खैर जैसे तैसे इंग्लिश लिखा मैंने, और जब तक मैं उसका मीनिंग निकाल के उसको सॉल्व करता, उतने देर में कोई ना कोई आंसर बता देता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तब तक कोई ना कोई सॉल्व करके आंसर बता दे रहा, कितना डिप्रेशन होता होगा। ये एक जो शुरू के 2 महीने थे, बड़ा दिक्कत हुआ मुझे, है ना, इंग्लिश समझने में। और उसको समझने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन आते थे मैंने सारी हिंदी किताबें फेंकी दी। उसके बाद जो भी किताब थी मेरे पास, सिर्फ इंग्लिश की किताब। और उसके बाद जो भी टर्मिनोलॉजी थी, जो बेसिक टर्म यूज़ होते हैं, है ना, ग्रामर नहीं, जो बेसिक टर्म यूज़ होते हैं, जैसे अभी सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बात की मैंने, वो मैं पहले ही लिख लेता था। इसका मतलब सल्यूट होता है, इसका मतलब सॉल्वेंट, और इसका मतलब सोल्यूशन। और वो 2 महीने मुझे लगे करने में। और उसके बाद फिर अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि अभी हिंदी नहीं समझ में आती मुझे, क्या? तो जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, 2 महीना टाइम लगेगा, और हो जाएगा। इंग्लिश कोई बहुत ऐसा कोई ऐसा हिडन साइंस या रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है। इंग्लिश सबसे इलॉजिकल चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इलॉजिकल, कुछ भी किया जा सकता है इंग्लिश के, ठीक है? तो आराम से तैयार हो जाता है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा, बस 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है बे? ऊपर वेट होगा और नीचे भी क्या होगा? वेट। लिखो, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जितना भी ग्राम सोल्यूट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट। कहीं परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हुआ देखे हो तुम कहीं पर भी, ऐसे रियल लाइफ में, यहाँ छोड़ के? हाँ, मेडिसिन में लिखा हुआ रहता है, और कहीं? और कहीं भी तुम सॉलिड फूड आइटम खरीदते हो, है ना, फूड आइटम या पैक्ड आइटम खरीदते हो, उस पे सभी इंग्रेडिएंट परसेंटेज वेट बाय वेट में लिखे रहते हैं, ये परसेंटेज W/W में लिखा रहता है, ठीक है? इसका मतलब आएगा, ऊपर क्या लिखोगे? वेट ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या लिखोगे? वेट ऑफ सोल्यूशन। और क्योंकि पर 100 ग्राम में हम पता करना चाह रहे हैं, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 100, बस, ठीक है? हाँ, ये दोनों वेट किस में लिखेंगे? ग्राम में। ये भी ग्राम में होगा, और ये भी किस में होगा? ग्राम। अगला लिखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन लिखेंगे,
तो वेट बाय वॉल्यूम से क्या मतलब है, ऊपर वेट होगा और नीचे क्या होगा बे, वॉल्यूम। लिखो वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml of solution, 100 ml of solution per 100 ml of solution। सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, बट नीचे क्या होगा बे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, ml, पर 100 ml बोला है मैं, क्या। अगला क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये v बाई वी कहीं लिखा हुआ देखे हो, अरे v बाई वी कहीं लिखा हुआ देखा है तुमने रियल लाइफ में, कहाँ, कब सिर्फ में देखा है, और रियल जूस पे देखा। चलो सब सीधे बच्चे हैं। हमारे पिछली क्लास में कह रहा सर दारू की बोतल पे देखा था। सही भी है। अगर तुमने कभी वाइन की बोतल देखी है तो उस पे जो अल्कोहल कंटेंट लिखा रहता है वो पिछवा कर, हाँ सर सर देखा तो है हमने। फिर देखा ही है, देखे तो खाली नहीं होगे, वो तो देख लिए होगे गलती से। तो उस पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा रहता है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि अल्कोहल उसमें कितना परसेंट है। अब क्योंकि अल्कोहल भी लिक्विड है और जो पानी मिला रहे हैं वो भी लिक्विड है, इसलिए दोनों ही लिक्विड हैं, इसलिए हम दोनों के लिए क्या यूज़ करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज़ करते हैं। लिखो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए, ये ऊपर आएगा, फार्मूला लिखेंगे तो ऊपर आएगा वॉल्यूम, ये मिलीलीटर में, और नीचे भी वॉल्यूम आएगा मिलीलीटर में। क्या, ये सारे जो परसेंटेज वाले हैं W/W, W/V, V/V, ये सब एक ही जैसा ही काम करते हैं। जहाँ W/W होगा उसमें दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड वेट होगा, जहाँ W/V होगा उसमें ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम, और जहाँ V/V होगा वहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह वॉल्यूम होगा। ठीक है। अगला कंसंट्रेशन टर्म लिखो, मोल फ्रैक्शन। अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स से नहीं रिप्रेजेंट करते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये एक्स नहीं है। ठीक है, एक्स होता है कुछ ऐसा, है ना, ये एक्स नहीं है भाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एक चाइनीज वर्ड है। इसको हम लोग कुछ लोग इसको CHI लिखते हैं, कुछ लोग इसको चाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको काई बोलते हैं, और कुछ लोग इसको छी बोलते हैं। पर हाँ, अब अजीब से कुछ चाइनीज लोग इसको शी बोलते हैं। अजीब सा, शी कैसे बोल सकते हैं यार, शी तो जैसा शी तो ये है भी नहीं। पर वहाँ चाइना में अब कुछ भी बोल सकते हैं। पर तुम्हें कुछ बोलना नहीं, तुम इंडिया में हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, खाली ये लिखना है। ठीक है, बस एक्स मत बोलना इसे। ठीक, तो तुम चाई बोलो, काई बोलो, छी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बस मोल फ्रैक्शन का मतलब पता होना चाहिए। लिखो मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर मोल्स ऑफ सोल्यूशन, पर मोल्स ऑफ सोल्यूशन। पर कितना मोल पे, 100 की 1000, पर मोल। एक मोल में जितना भी सल्यूट का मोल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या तुम अपने मन से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हो, ऊपर क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। ठीक है, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से कि 100 से बे, 1 से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, 1 मोल के टर्म में बताना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी, देखो मोलैलिटी।
हिंदी में मोललता बोलते हैं उसको, और दोनों एक ही जैसा है, मोललता। उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उसी में आ लगा दिया। ठीक। किसी को पता है मोलैलिटी की डेफिनेशन? पहले बना ले तू। कौन बोला? अरे एक मिनट, ऐसे भीड़ में से नहीं बोलना है, हाथ उठा के बोलना है। कौन बोल रहा था? तू तू बोल रहा था? बोल। फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन। हाँ बोल। क्या क्या? कौन सा सल्यूट कितना? लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg और 1000 ग्राम, 1 kg और 1000 ग्राम में से कौन ज़्यादा होता है? दोनों एक ही होता। या तो 1 kg बोलो या तो 1000 ग्राम बोलो, दोनों एक ही बात। ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे ना तो यहाँ ऊपर क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट में, सोल्यूशन नहीं। और अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन किस में लिखते हैं? केजी में, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 1 से क्यों? क्योंकि पर 1 kg बोला है। डेफिनीशन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है कि 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट है? 1 kg। तो अगर नीचे केजी में लिखेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। लेकिन अगर इसी को अपन ग्राम में लिखते हैं तो यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। कौन सा फॉर्मूला सही है बे? दोनों एक ही फॉर्मूला है। तो अगर नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिखते हो तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1000 में लिखते हो, सॉरी ग्राम में लिखते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना बे? अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। ये भी मोलैरिटी कैसे तो ऐसा करते हैं, मोलैरिटी को फिर किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? कैपिटल एम से। जस्ट कि वो मोलैलिटी से मैच ना करे। ठीक। देख लिया? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ज़्यादा होता है कि 1000 ml? दोनों सेम ही है। ऊपर क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ सल्यूट। और नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। लेकिन यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। समझ में आ रहा है कि नहीं बे? अरे समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 लीटर और 1000 ml एक ही होते हैं, इसलिए नीचे अगर लीटर होगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 होगा तो ऊपर नीचे ml से मल्टीप्लाई होगा। ठीक। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको अपन बोलते हैं ppm। ppm का फुल फॉर्म पता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10,000 की 1 लाख? मिलियन विलियन जानते हो कि नहीं जानते हो तुम? देखो मैं तुम्हें बताऊं, इंडियन सिस्टम में जो भी यूनिट चेंज होती है ना, आफ्टर 100 चेंज होती है। आफ्टर कितना चेंज होती है? 100। तो ये इसको अपन 1 बोलते हैं। अगर अ, ये 1 है तो इसको
अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो जो बनता है इसको हम लोग 100 बोलते हैं, या एच से 1 H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 100 में अगर मैं 100 से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1000। ठीक है, 1000 के बाद से फिर इसमें अगर 100 में, ये एक थोड़ा सा ग्लिच है वैसे, उसके बाद अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो आता है इसको अपन क्या बोलते हैं, 100 ऑफ 100, जिसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, 1 लाख। ठीक है, 100 ऑफ 100 का मतलब, ये 100 ऑफ 100 1 लाख होता है क्या? नहीं, ये इसको अपन बोलते हैं 1000। ठीक है, अब 1000 में अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 100,000, जिसको अपन क्या भी बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं। अब इस 1 लाख में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 100 लाख, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 करोड़। फिर 1 करोड़ में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 अरब। नाम सुने हो? फिर उसके बाद क्या आता है, 1 खरब आता है। ऐसे तुम लोग हिंदी वाला आई होप कि जानते होगे। पर अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। अमेरिकन सिस्टम में अगर $1 है और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, यहाँ जो आता है इसको अपन बोलते हैं $1000, या इसको 1 ग्रैंड बोलते हैं। के से लिखते हैं, पता नहीं अमेरिका वाले क्या सोच के लिखते हैं, 1 के लिखते हैं, 1 ग्रैंड पढ़ते हैं, और 1000 उसका मतलब होता है। हमारे यहाँ 1000 लिखते हैं, 1000 बोलते हैं, और 1000 ही मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर फिर से 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है 10⁻, कितना, 6 जीरो, और इसको लिख सकते हो 1000,000, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 मिलियन बोलते। ठीक है, फिर इन सब में अगर मल्टीप्लाई करें 10⁻³ से तो ये आया हमारा 10⁻9, या इसको अपन बोल सकते हैं 10⁻6 के, या फिर इसको 10⁻3 मिलियन, या फिर इसको अपन क्या भी बोलते हैं, 1 बिलियन। ठीक है, फिर इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो फिर से तो ये बनता है 10⁻12 डॉलर, ऑब्वियसली, 10⁻9,000, 10⁻6 मिलियन, 10⁻3 बिलियन, या इसको अपन क्या भी बोलते हैं, 1 ट्रिलियन बोलते। ठीक है, समझ में आता है ना? ट्रिलियन के बाद फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिलियन आता है, और इतने रुपए हैं नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए उसका डिस्कशन नहीं करते। हम सिर्फ किस पे डिस्कशन करते हैं बे, ट्रिलियन पे। ठीक है, तो इंडिया में यूनिट चेंज होती है 100 के मल्टीप्लिकेशन से, और यूएस में यूनिट चेंज होती है 1000 के मल्टीप्लिकेशन से। समझ में आता है? तो 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? अरे 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे? 12। समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हारा नॉलेज संबित पात्रा से ज़्यादा है। पॉलिटिकल जोक हो गया क्या? सॉरी, सॉरी, मुझे पॉलिटिकल जोक करना अलाउड नहीं है, पर फिर भी कभी कभी निकल जाता है। तो 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9। 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे? 6। और 1000 में कितने जीरो होंगे? ये तो सबको पता है, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो 3 यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ का, उसी से आता है। ठीक, तो 1 मिलियन की बात कर रहे थे ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब 1 मिलियन ग्राम में जितना भी ग्राम्स ऑफ सल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। लिखो, वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन is called obviously ppm in concentration in ppm। अपने मन से फॉर्मूला लिख सकते हो? अरे अपने मन से फॉर्मूला लिख सकते हो ना? जल्दी लिखो।
लिख लिया। तो नीचे आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर आएगा 10⁶ और नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा। ठीक है। टेक्निकली अगर देखोगे तो जो पीपीएम कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज वेट बाय वेट में 10⁴ से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। इसी में देख, यहाँ पे अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो पीपीएम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा ना। ठीक। ये सारे फार्मूले हैं, उसमें कितने फार्मूले को याद करने की ज़रूरत है भाई? एक भी नहीं। कोई फार्मूला याद नहीं रखना, एक भी याद मत रखना। ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो डेफिनेशन लिखवाए हैं इसको यूज़ कर पाओ। कोई बढ़िया सल्यूट बताओ यार। जी नहीं। ग्लूकोज। ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। देखो 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज was dissolved in was dissolved in 180 grams of water, 180 grams of water at 4 degrees centigrade, at 4 degrees centigrade, assuming there is no volume change, assuming there is no volume change, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट, पहला लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट। अरे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे लिखो, परसेंटेज वेट बाय वेट। चलो अगला लिखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। के बाद क्या लिखवाएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो लोग पूरा लिख रहे हो क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐसे लिखो, ग्लूकोज, और पानी लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ऐसे लिखो। ठीक है। अगला लिखो मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी बोले हैं या मोलैरिटी बोले हैं? दोनों बोले हैं। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। करो। डेंसिटी का तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखवाया तो कभी डेंसिटी का वेट वैल्यू निकाल पाओगे क्या? उसका भी लिखवाने की जरूरत है क्या बे? डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जल्दी करो अबे। नहीं कहाँ कर रहा है, इधर इधर लिखना। सल्यूट क्या होता है बता? विलेय होता है कि विलायक होता है? हैं? सॉल्वेंट। करो। तब ये तुझे पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है? पहली क्लास है तेरी? हैं? कितने लोगों की आज पहली क्लास है? आज तो कोई, आज भी एडमिशन लिए हैं क्या? तो तू लोग को पता चल रहा है क्या बकवास कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि बकवास कर रहे हैं? अजीब लोग हैं।
अगर पेंसिल से लिख रही है कि बाद में गलत होने में मिटा सके, नहीं रिस्क कहाँ लें। कह दिया मैंने, आज ही बोले तब, कि तुरंत तो मैकेनिक आएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बोल दिए हैं। नहीं दिया। ग्लूकोज लिक्विड होता है कि गैस? फिर उसके वॉल्यूम जान के क्या करेगा? देखो, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इधर देखें, है ना, और जो लोग कर पा रहे हैं वो भी देखें, ताकि हो सकता है कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो उससे आसान हो। ठीक है, वो पोल के पीछे जो बैठे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, कर दे हम। क्या? अरे तू भी है क्या वहाँ पे? वो दिख भी नहीं रही, पता नहीं कहाँ। तो अपनी पोजीशन तो फिर वहीं बैठ गई है, तो फिर से वापस वहीं चली गई, नहीं? खड़ी हो, इधर हो। अरे खड़ी हो, मैं बता रहा हूँ, अरे मैं जगह बनाता था, इधर आ। अब तू वहीं बैठना चाह रही हो तो फिर अलग बात है, जल्दी से इधर आ, इधर आ, इधर। ये चार लोग, चार लोग नहीं बैठना है, पांच लोग बैठने दो, तो बैठने दो। पांच लोगों की सीट है वो, देखो तीन तीन बैठे हैं सब। ये चार, तीन तीन तीन, चार चार नहीं, पांच पांच लोगों की सीट है। इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, देखो। सल्यूट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? इरेजर कौन सेलेक्ट कर गया? C6H12O6। क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो? कितना मॉलिक्यूलर वेट? 180। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? पानी। क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो? 18। और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो दोनों को मिलाने से बना। क्या? कुछ चीज़ें हैं जो दी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो तुम्हें निकालनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वेट की। क्या वेट ऑफ ग्लूकोज दिया है? कितना ग्राम? 90 ग्राम। यहाँ लिखते हैं अपन मोल, और यहाँ लिखते हैं अपन वॉल्यूम। ठीक है। पानी का वेट दिया गया 180 ग्राम। ठीक है। कोई बता सकता है कि 90 ग्राम ग्लूकोज और 180 ग्राम पानी मिला के कितना ग्राम सोल्यूशन बनेगा? हाँ, 270 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन का वेट बनेगा। ये समझ में आता है ना?
कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो अगर 90 ग्राम चीनी और 180 ग्राम पानी होगा तो शरबत 270 ग्राम बनेगा। आई होप मोल बता सकते हो। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हो कि मल्टीप्लाई में? डिवाइड। तो इसमें 90 ग्राम में 180 ग्राम से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 0.5 मोल। इसका कितना मोल आ रहा है जल्दी बताओ? 180 में किससे डिवाइड करोगे? 10 से। 180 में किससे डिवाइड करोगे? 18 से। कितना आएगा? 10। तो टोटल मोल्स इन सोल्यूशन कितना आएगा? 10.5। देख रहा है? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड अगर सल्यूट है तो उसके वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं करते। अब एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर बता सकते हो कितना होगा? 180। क्यों बे? क्योंकि वॉल्यूम वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, है ना? 1 ग्राम पर ml है तो जितना ग्राम होगा उतना ही ml होगा। तो अगर ये 180 ml है तो ये कितना होगा? 180 हो गया, उससे ज़्यादा होगा? 180 से कम होगा कि 180 से ज़्यादा पे? 180 ही होगा, क्योंकि एक कॉमन सेंस है, बेसिक सा। अगर एक गिलास पानी है और उसमें 4 चम्मच चीनी डिजॉल्व करते हैं तो जो शरबत बनेगा वो कितना बनेगा? 1 गिलास बनेगा या 1 गिलास प्लस 4 चम्मच बनेगा? 1 गिलास बनेगा। अगर तुमने शरबत बनाया है तो। नहीं बनाया तो तुम कहोगे अरे सर वो 4 चम्मच कहाँ चला जाएगा, रहेगा वहीं पे। ठीक है। और वैसे भी अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो अंग्रेजी समझ में आती होगी। इंग्लिश में लिखा है एज्यूमिंग देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। तो पहले कितना वॉल्यूम था? 180। तो अभी भी कितना रहेगा? 180। ये लिखने के बाद अब बात करेंगे। पहली चीज क्या पूछी है? परसेंटेज वेट बाय वेट। ऊपर क्या लिखते हो? वेट ऑफ सल्यूट। कितना है वेट ऑफ सल्यूट में? 90 बाई 180 इंटू कितना? 100। परसेंटेज वेट बाय वेट का ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए हो? गलत। नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखते हैं, नीचे वेट ऑफ क्या लिखते हैं? सोल्यूशन, जो कि कितना आएगा? 270, है ना? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये एक्सप्रेशन लिखे थे? अरे दोनों में हाथ उठा रहे हैं यार, ये सब तो ईमानदार लोगों की कमी तो है। कुछ लोग दोनों में ही हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग बिना देखे ही हाथ उठा रहे हैं कि हाँ मैंने तो सही किया ही होगा। इतना भरोसा। अगला क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या लिखते हो? वेट ऑफ। अच्छा ये कितना आ रहा है भाई? 100/3 ना? ठीक है, 100/3, 33.33। ये परसेंट। ऊपर वेट ऑफ सल्यूट कितना है? अरे वेट ऑफ सल्यूट बताओ कितना है? 90। और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 180। बस हो गया कि और कुछ? इंटू 100 कितना आ रहा है? 50%। यही आएगा। अगला क्या पूछे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन में ऊपर किसका मोल लिखोगे? ग्लूकोज का। और नीचे किसका मोल लिखोगे? टोटल 10.5। ये कितना आ रहा है? 1/21। यही आ रहा है ना? अरे यही आ रहा है। ये दोनों कितने लोग सही से निकाले हो? अरे तो कर क्या रहे हो तुम लोग? चलो बताते हैं। अगला देखो, मोल फ्रैक्शन अब क्या पूछे हैं? वाटर। ऊपर किसका मोल लिखोगे? वाटर का। कितना है? 10। और नीचे किसका मोल लिखोगे? सोल्यूशन का। कितना आ रहा है? 10.5। तो ये 10 से 10 को काट देंगे, 0.5 बचेगा बस। नहीं? अरे ये कौन सा मैथ्स है? ऐसे नहीं करते। ये कितना आ रहा है? 20/21। अच्छा एक चीज देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऐड करने से कितना आ रहा है? 1। और आना भी चाहिए। आना भी 1 चाहिए, क्योंकि परसेंट को, सारे परसेंट को जोड़ने से 100 आना चाहिए, सारे फ्रैक्शंस को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 1। अगला क्या पूछे थे? मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? 0.5। नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वेट ऑफ सोल्यूशन? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट? अरे वेट ऑफ खोज लोगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है इसमें? पानी। और इसमें वेट कितना दे रखा है?
180, 180 और इनटू कितना ऊपर 1000, 1000 सॉल्व करते कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 25/9 आ रहा है। अगला क्या पूछे थे? मोलैरिटी। मोलैरिटी में ऊपर क्या लिखते हैं? अरे ऊपर क्या लिखते हो? मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? 0.5। और नीचे वहाँ क्या लिखते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? कहाँ के वॉल्यूम? 180। तो ये ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से कि 1000 से? सॉल्व करना, ये आएगा 25/9, यही आ रहा है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या आ रही है बे? सेम आ रही है। इसका मतलब मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होती है हमेशा? ऐसा कुछ नहीं है बे, ऐसा कुछ नहीं, बस यहाँ सेम आ रही है पर जरूरी नहीं। और अगला क्या पूछे थे? डेंसिटी। डेंसिटी में ऊपर क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 270। और नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 180। सॉल्व हो रहा है क्या? 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से सारा क्वेश्चन सही से कर पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। बाकी लोग समझे ना बे? एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे? छापना नहीं बे, इसको छापने नहीं देंगे। गलत बात है, छापना गलत बात है क्या? अरे खरच, ये कह रहा है कि जब सोल्यूशन बनाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा क्यों नहीं? नहीं, कभी तूने शरबत बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। एक ग्लास पानी में जब 4 चम्मच चीनी मिलाते हैं, कितना शरबत बनता है? एक गिलास। एक गिलास -4 चम्मच या एक गिलास +4 चम्मच? एक गिलास। अरे 4 चम्मच कहाँ गया? पर क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा है एज्यूमिंग देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। तो तू क्या करेगा? अपने मन से वॉल्यूम चेंज कर देगा? राइट? तो कहोगे, अरे सर कैसे चेंज हो सकता है? जब फिजिक्स के क्वेश्चन में लिखा रहता है एज्यूमिंग सरफेस इज स्मूथ, तब तो तू नहीं पूछता है कि अरे सर कौन सा सरफेस ले आए आप जब बिना फ्रिक्शन वाला। केमिस्ट्री में ही सवाल ज़्यादा आते हैं तुम्हारे, नहीं? एक और क्वेश्चन ऐसा ही दे तो एक और सल्यूट लेते हैं, यूरिया ले लो। लिखो। कहेंगे हमको यूरिया का फार्मूला नहीं पता है। यूरिया का फार्मूला नहीं पता ना तुझे, इसीलिए दे रहे। चलो तो NaOH ले लो। NaOH का तो फार्मूला पता है, क्या होता है NaOH का फार्मूला? NaOH फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो NaOH दे देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखो 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH was dissolved in was dissolved in 180 grams of water। फिर से 180, ठीक है, अब दे दिए तो दे दिए। 180 grams of water, assuming there is no volume change, assuming there is no volume change, calculate, calculate। पहला लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा लिखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, अगला लिखो क्या लिखवाएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मतलब कुल मिला के सब निकालना है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और ppm कंसंट्रेशन को छोड़ के सारी चीज़ें निकाल लें। तुम्हारे पास समय है 3 मिनट का इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो।
क्या छूट गया बे तेरा? अरे हमसे पूछना क्या छूटा है? हो गया? जल्दी कर।
कितने लोग सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए? अरे कर कर यार, ये देखो। चलो देखते हैं। क्या कंपाउंड दिया था? सल्यूट NaOH। और सॉल्वेंट क्या दिया था? पानी और सॉल्यूशन दोनों का मिला के। बता सकते हो NaOH का कितना वेट दिए हैं? 40 ग्राम। तो बता सकते हो कि कितना मोल दिए होंगे? 1 मोल। ये कैसे निकाले हुए? ये समझ में आ रहा है ना? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ, बताएंगे तो फिर। हाँ। 1 मोल कैसे है? हाँ, 40 ग्राम में 1 मोल होता है, कैसे निकाला तूने? 40 ग्राम में 1 मोल होता है, कैसे निकाला तूने? ठीक है, बैठ जा। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 में डिवाइड करो तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 1। पानी का कितना ग्राम दिए थे? 180 ग्राम। तो पानी कितना मोल होगा? 10 मोल। 10 मोल। और पानी कितना वॉल्यूम होगा? 180 ml, यही होगा ना? सोल्यूशन का वेट बताओ जल्दी से। 220 ग्राम। कितना मोल होगा? 11 मोल। और कितना वॉल्यूम होगा? 180 ml। ये सब कुछ निकालने के बाद कोई भी कंसंट्रेशन टर्म पूछेगा तो उसको बताया जा सकता। जैसे पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या पूछे? परसेंटेज वेट बाय वेट। ऊपर क्या लिखते हैं बे? वेट की क्या लिखोगे वेट बाय वेट में ऊपर? वेट ऑफ क्या? वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 40। नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ 180 लिखोगे क्या? कितना? 220। बस हो गया कि और भी कुछ? इनटू कितना? 100। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? नीचे 180 लिख दिए। डरो मत, हाथ उठाओ 180 वाले। अगला क्या पूछा था? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 40। नीचे क्या लिखते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 180। और इनटू कितना पे? 100। ये समझ में आ रहा है? अगला क्या पूछे थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है बे? 1। और नीचे क्या लिखते हो? मोल्स ऑफ कितना आया? ये तो बहुत ही आसान है। एक 1 से एक 1 को कैंसिल कर दोगे? ऐसे काम नहीं करता। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा फिर? 10/11। दिख रहा है ना? और दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है? 1। और आना भी चाहिए, आना भी 1 चाहिए। अगला देखते हैं। बाय द वे, कितने लोग ये अपने मन से पूरा एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? क्या गलत किया भाई? ये गलत। अभी समझ में आ रहा है ना? 10 मोल कहाँ से? तो पहली क्लास में नहीं था? यस सर बोला था कि नहीं था? वेट से मोल कन्वर्ट करने आता है? भूल गया तो पुराना नोट्स पलट। मैं याद दिलाऊंगा क्या? मैं बादाम थोड़े हूँ। पहला क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखते हो? वेट ऑफ सल्यूट। ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सल्यूट 1। और नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट 180। बस हो गया कि और भी कुछ करना है? इनटू क्या करेंगे? 1000। सॉल्व हो रहा है क्या? 50/9। यही आ रहा है। अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या पूछे थे? मोलैरिटी। जल्दी से बताओ, ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ कितना है? 1। नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ सोल्यूशन क्या लिखते हैं बे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? 180। इनटू कितना बे? 1000। कितना आ रहा है? 50/9। फिर से मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम आ गया यार।
मतलब मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं बे, सेम होती तो अलग अलग कहाँ पढ़ाते? और अगला क्या पूछे थे? डेंसिटी। ऊपर क्या लिखोगे? वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 220। और नीचे क्या लिखोगे? 180। कुछ कैंसिल हो जाएगा। 11/9 ग्राम पर ml। ये यार है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग सारे आंसर सही से निकाल पाए थे? सब हाथ नहीं उठा रहे। और कितने लोग एक गलत कर दिए, बस खाली एक गलत किए? कौन सब है? अच्छा। कितने लोग दो गलत किए? तीन। कितने लोग गलत किए वो और ऊंचा हाथ उठाओ। तीन। क्या क्या? इधर वाले तीनों? मतलब आधा दूर तक दिमाग काम करता है बस। ठीक है। चार। कितने लोग गलत किए? और वो लोग सबसे ऊंचा हाथ उठाएंगे जो सारे ही गलत कर दिए। फिर डरो मत, हाथ उठाओ, बताएंगे फिर से। सारा गलत किया? एक छोड़ के सारा गलत कर दिया? आधा ही पहुंचे थे। ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि करवे नहीं करेंगे तो गलत ही नहीं होगा। नहीं। अच्छा, तो अगर अलग अलग मोल दिया हो, अलग अलग सल्यूट का अमाउंट पता हो, सॉल्वेंट का अमाउंट पता हो, तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बे? पर अगर मान ले कि कोई कंसंट्रेशन टर्म दिया हो और उससे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकालना हो, तब क्या निकाल पाओगे? लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ मोल फ्रैक्शन of NaOH, mole fraction of NaOH in its aqueous solution, in its aqueous solution is 1 by 11, is 1 by 11. Calculate, calculate molality of, molality of solution, molality of solution. जल्दी से आंसर बताना होगा तो क्या बताओगे बे? कुछ लोग जल्दी से भी आंसर नहीं बता सकते। जल्दी से आंसर बताना हो तो क्या बताओगे? 50/9। कैसे 50/9 आएगा? अबे यही तो दिया इस सामने दे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना दिया है? 1/11। तो अगर इस सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1/11 आ रहा है और मोलालिटी 50/9 आ रही है, तो मतलब इस क्वेश्चन का भी कितना आएगा? 50/9 आएगा। पर तुम्हें ऐसे नहीं निकालना। फाइंड बोले हैं कि कैलकुलेट बोले हैं बे? कैलकुलेट बोले तुम्हें कैलकुलेट करके निकालना है। ये नहीं लिखना है कि फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन सी दैट मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज 50/9। बहुत मारेंगे अगर ऐसा लिखे तो। कैलकुलेट करके निकालो 50/9।
कितने लोग सही से आंसर निकाल लिए? 50/9 फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन बोल के तो नहीं निकाले? कुछ भी करके आंसर ले आएगा तो? तूने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकाला है क्या? m/55.5। कब फार्मूला याद किया तूने ये कौन याद किया? तो ये तू कब याद किया बे? ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक, पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जाओ। और कौन निकाला था? उतना दूर आएगा टाइम ही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है? पता नहीं, पता नहीं। चलो ठीक। क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दिया है? NaOH दिया है ना, कितना? 1/11। इसका मतलब बता सकते हो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 1 मोल NaOH डिजॉल्व किया गया है 100 मोल वाटर में, यही ना? इसका यही तो मतलब होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन 1/11 आएगा। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बात। एक कॉलम बनाओ, इधर लिखो सल्यूट, सल्यूट नहीं NaOH, यहाँ लिखो पानी, और यहाँ लिखो क्या? सोल्यूशन। ठीक है? यहाँ लिखो मोल, यहाँ लिखो वेट, और यहाँ लिखो क्या? वॉल्यूम। ठीक है? वेट और वॉल तो लिख ही लो, वॉल्यूम छोड़ो। NaOH का मोल कितना है? 1। और सोल्यूशन का मोल कितना है? 11। तभी तो मोल फ्रैक्शन 1/11 आएगा। अगर इसका 1 मोल है और इसका 11 मोल है तो पानी का कितना मोल होगा? जोड़ोगे या घटाओगे बे? हैं? कितना? 10। अब अगर इसका 1 ग्राम है तो इसका कितना ग्राम होगा? इसका 1 मोल है तो कितना ग्राम होगा? 40 ग्राम। और इसका अगर 100 ग्राम है तो इसका कितना ग्राम होगा? 180 ग्राम। और इसका टोटल कितना ग्राम होगा? 220 ग्राम। यही तो होगा। इतना तो लिख ही सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछे थे? मोलैलिटी। मोलैलिटी में ऊपर क्या लिखते हो? अरे ऊपर क्या लिखते हो बे? मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? 1। नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 180। और इनटू कितना? 1000। सॉल्व करके बता, कहीं देख 50/9 तो नहीं आ जा रहा है? कठिन था? एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? देखो क्या। समझ गया? अभी तो समझाए नहीं यार। वही अपने से दिमाग लगाना था। एक बार जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हो वही क्वेश्चन खुद से पूछ के देखो, क्या पता उसका आंसर तुम्हारे पास ही हो। फिर ये कहेंगे कि फिर आपको कहीं पैसा दे रहे हैं, हमको पैसा नहीं दे रहे हो। हाँ, वो PW दे रहे हो, PW वाले हमको दे रहे हैं। तुम्हारा पैसा नहीं है वो मेरे पास। दूसरे पूरा पैसा थोड़ा दे रहा है। और कितना पैसा दे रहा है? थोड़ा सा रोजी रोटी चलती है बस मेरी। क्या? 5-6 लाख? अरे कहाँ, उतना नहीं मिल। तुम लोग को क्या लगता है टीचर को कितनी सैलरी मिलती हो? लाख- 10 लाख मिलता है, तुमको पढ़ा रहे होते हैं? टीचर की सैलरी सादा जीवन उच्च विचार से चलती है ना? सिंपल दाल रोटी का जुगाड़ होता है बस। और बस रोजी रोटी चलती है बस। और क्वेश्चन करते हैं, सैलरी पे डिस्कशन बाद में करेंगे। वो पहले से नहीं, नहीं, पहले वही बता दो।
नहीं नहीं नहीं, लिखो। क्या सैलरी किसकी? क्या करोगे हमारी सैलरी जान के, ये बताओ। देखो मेरी सैलरी इतनी है कि मैं ऐसा पब्लिकली बता भी नहीं सकता शर्म के मारे। ठीक है। उतना नहीं मिलता यार जितना तुम लोग सोचते हो, मतलब ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है कि टीचर को इतनी सैलरी मिलती होगी कि वो ढंग के ब्रांडेड कपड़े पहन पाए या घड़ी लगा पाए या कोई गाड़ी भी ले पाए? अच्छा, वो भी तो है। हाँ, दो दो है तो। क्वेश्चन करते हैं। इफ मोलालिटी ऑफ, अभी भेजेंगे आईटीआर डिटेल, कहाँ परेशान हो रहे हो। देखो, if molality of aqueous solution of NaOH is 50 by 9, 50 by 9, calculate mole fraction of NaOH। अरे कैलकुलेट बोले हैं, टेल नहीं बोले हैं, फाइंड नहीं बोले, फाइंड मोल फ्रैक्शन। जल्दी से आंसर बताना हो तो क्या बताओगे? पर जल्दी से नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना। और ये तो बिल्कुल नहीं लिखना है कि फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन सी दैट, बहुत मारेंगे। फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन नहीं। देखो इस क्वेश्चन को करना, अगर तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब कि थोड़ा सा कॉमन सेंस की कमी है तुम्हारे अंदर। क्योंकि अभी जस्ट मोल फ्रैक्शन दे के मोलैलिटी बताए हैं 50/9, और अब मोलैलिटी 50/9 दे के मोल फ्रैक्शन 1/11 पूछ रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ बताने के बाद यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो, इसका मतलब कि फिर तो आईक्यू में थोड़ा दिक्कत है, तुम्हें इसको सही करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री आ रही है तुम्हें, आईक्यू का ही दिक्कत है। अब आईक्यू कैसे बढ़ाएंगे? जाओ कुछ बादाम वादाम खाओ तो उससे थोड़ा शायद बढ़े। कितने लोग 1/11 आंसर निकाल लिए? देखो अभी भी नहीं निकाल पा रहे। अरे जल्दी निकालो, आंसर पता हो तो आंसर निकाला जा सकता है। ये कैसे किया अभी तूने? मारेंगे अभी। ये तो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया, इससे अच्छा लिख देता। कौन किया था इधर? तू हाथ उठाया था ना? कौन हाथ उठाया था? तू हाथ उठाया था? यही हाथ उठाया था ना? तू ऐसे हाथ उठाते तब बिना किए ही। इसको लगा कि चेक करने ही नहीं आएंगे। फाइंड नहीं लिखे थे, कैलकुलेट बोले थे, तू फाइंड लिख दिया। फाइंड करके वो लिख दिया कि फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन सी दैट। नहीं, जल्दी कर, निकाला तूने 1/11? हम्म। ठीक है। और कोई जो निकाला है? निकाला है तूने? तो करो, ये तो अभी कराया हुआ क्वेश्चन है। निकाल ले, 1/11 लिख दिया तूने अपने मन से? जल्दी कर। ठीक है, घर जाना, इसके बारे में सोचना कि कैसे उल्टा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे। 1/11 आंसर पता है ना? अपने मन से घर पे आंसर निकाल के ले आना। ठीक।